रात के लगभग 9:20 मुंबई, जो कभी नहीं सोती। स्टेशन पर भीड़ पहले की तरह ही थी। लोग अपने घरों की तरफ जा रहे थे। कोई थका हुआ था, कोई जल्दी में। तभी एक तेज आवाज गूंजी। पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया, लगा जैसे कोई पटाखा फूटा हो। लेकिन अगले ही पल दूसरी, तीसरी, चौथी आवाज, और फिर अचानक गोलियों की बरसात। लोग चीखने लगे, कुछ जमीन पर गिर गए, कुछ समझ ही नहीं पाए कि हो क्या रहा है। एक आदमी भागते हुए चिल्लाया, भागो, ये आतंकवादी हमला है। और उसी पल मुंबई की रात खौफ में बदल गई। 26 नवंबर 2008। मुंबई के लिए ये दिन किसी और दिन जैसा ही था। लेकिन किसी को नहीं पता था कि उसी रात भारत का सबसे बड़ा आतंकी हमला होने वाला है। सिर्फ 10 लोग, लेकिन उनके पास थे आधुनिक हथियार, बम और एक खतरनाक मिशन। मुंबई को 60 घंटे तक डर और खून में डुबो देना। ये हमला अचानक नहीं था, इसके पीछे महीनों की प्लानिंग थी और एक खतरनाक आतंकी संगठन, लश्कर-ए-तैयबा। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने इस मिशन को तैयार किया। इन 10 आतंकियों को खास ट्रेनिंग दी गई थी। समुद्र में यात्रा, आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल, नक्शे और जीपीएस से शहर में घूमना, और सबसे खतरनाक, मरने से पहले ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मारना। इनमें से एक था अजमल कसाब। 26 नवंबर से पहले ये आतंकी समुद्र के रास्ते भारत की ओर बढ़े। उन्होंने एक भारतीय मछली पकड़ने वाली नाव कुबेर को हाईजैक कर लिया। नाव के कैप्टन को मार दिया गया और उसी नाव से ये लोग मुंबई के करीब पहुंचे। रात के अंधेरे में उन्होंने मुंबई के कोलाबा इलाके में लैंडिंग की। किसी को शक भी नहीं हुआ कि शहर में मौत कदम रख चुकी है। मुंबई में घुसते ही ये 10 आतंकी 5 टीमों में बट गए। हर टीम का एक टारगेट था। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल, नरीमन हाउस और लियोपोल्ड कैफे। उनका प्लान साफ था, जितना ज़्यादा खून उतना ज़्यादा डर। रात 9:20 अजमल कसाब और उसका साथी सीएसटी स्टेशन पहुंचे। हज़ारों लोग प्लेटफॉर्म पर थे और अचानक उन्होंने AK-47 निकाल ली। शुरू हो गई अंधाधुंध फायरिंग। लोग भागने लगे, गिरने लगे। कुछ लोग अपने बच्चों को बचा रहे थे, कुछ खुद को बचाने की कोशिश में मारे गए। सिर्फ 10 मिनट में 50 से ज़्यादा लोग मारे गए। उसी समय दूसरी टीम लियोपोल्ड कैफे पहुंची। लोग खाना खा रहे थे, हंस रहे थे, और तभी दरवाज़ा खुला और गोलियां चलने लगीं। कांच टूटने लगे, लोग टेबल के नीचे छिपने लगे, लेकिन आतंकियों के सामने कोई नहीं बच पाया। मुंबई का सबसे आइकॉनिक होटल, ताजमहल पैलेस होटल। यहाँ आतंकियों ने सिर्फ हमला नहीं किया, बल्कि लोगों को बंधक बना लिया। उन्होंने होटल में आग लगा दी, कमरों में छिप गए और हर फ्लोर पर मौत फैलाने लगे। होटल के अंदर सैकड़ों लोग फंसे हुए थे। कोई कमरे में छिपा था, कोई बाथरूम में, कोई अपने परिवार को फ़ोन कर रहा था, शायद ये आखिरी बार है। ओबेरॉय ट्राइडेंट होटल में भी वही कहानी दोहराई गई। आतंकियों ने लोगों को पहचान कर मारा, खासकर विदेशी नागरिकों को टारगेट किया। कई लोगों को बंधक बनाया गया और होटल के अंदर मौत का खेल चलता रहा। नरीमन हाउस, एक यहूदी धार्मिक केंद्र। यहाँ भी आतंकियों ने हमला किया और लोगों को बंधक बना लिया। इससे साफ था कि यह हमला सिर्फ भारत पर नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को संदेश देने के लिए था। हमले की खबर मिलते ही मुंबई पुलिस हरकत में आई, लेकिन उनके पास थे सिर्फ साधारण हथियार और सामने थे ट्रेंड आतंकवादी। फिर भी उन्होंने पीछे हटना नहीं चुना। हेमंत करकरे, अशोक कामटे और विजय सालस्कर, इन तीनों अधिकारियों ने आतंकियों से मुकाबला किया, लेकिन तीनों शहीद हो गए। सीएसटी हमले के बाद अजमल कसाब और उसका साथी आगे बढ़े, लेकिन एक पुलिस चेकपोस्ट पर मुठभेड़ हुई। कसाब का साथी मारा गया, लेकिन कसाब जिंदा पकड़ा गया। दिल्ली से बुलाए गए एनएसजी कमांडो, ब्लैक कैट्स, उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया। ताज होटल, ओबेरॉय और नरीमन हाउस, हर जगह कमांडो अंदर गए, एक एक कमरे को क्लियर किया। हर कदम पर खतरा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। लगभग 60 घंटे बाद 29 नवंबर को आखिरी आतंकी मारा गया। मुंबई ने राहत की सांस ली, लेकिन शहर बदल चुका था। इस हमले में 166 लोग मारे गए और 300 से ज़्यादा घायल हुए। कई विदेशी नागरिक भी शामिल थे। अजमल कसाब ने पूछताछ में सब कुछ कबूल किया। उसे पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई थी, हर कदम पहले से तय था, और उसे कहा गया था जिंदा वापस नहीं आना। 2012 में उसे फांसी दे दी गई। मुंबई, जिसे लोग स्पिरिट ऑफ मुंबई कहते हैं। हमले के अगले दिन लोग फिर काम पर निकले। डर था, लेकिन हिम्मत उससे बढ़ी थी। 26/11 सिर्फ एक हमला नहीं था, ये एक याद है, एक दर्द है और एक सबक भी है कि हमें हमेशा सतर्क रहना होगा, क्योंकि खतरा कभी भी कहीं भी आ सकता है।